दोस्तों आज हम सैर करने वाले हैं जनूबी अफ्रीका के एक छोटे से मुल्क मलावी की, जिसका पुराना नाम नस्टला लैंड है। लेकिन दोस्तों मलावी की सैर पर जाने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अगर मलावी की सरहदों की बात की जाए तो इसके शुमाल मशरक़ में तंजानिया, शुमाल मगरब में ज़ाम्बिया, मशरक़ी जनूब और मगरब में मोज़म्बिक की सरहद वाक़या है। लीलोंग मालवी का सबसे बड़ा शहर है और दारुल हुकूमत भी है। मालवी को 28 ज़िला में तकसीम किया गया है। अगर तारीख़ के उराक को पलट कर देखा जाए तो पता चलता है कि 1891 में बरतानिया की तरफ से इस मुल्क को आज़ाद किया गया और ये 1964 में एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से सामने आया। आज़ादी हासिल करने के बाद सबसे पहले ब्रिटम बांदा सदर मुंतखब हुए, जो 1994 तक सदारत के अहदे पर अपनी खिदमत सरंजाम देते रहे। मलावी के मौजूदा सदर आर्थर पाइथर मुथीक हैं। आज़ाद मलावी का पहला परचम 1964 को बनाया गया। परचम में मौजूद सूरज की तस्वीर बर आज़म अफ्रीका के लिए उम्मीद और आज़ादी की नुमाइंदगी करती है। परचम का स्याह हिस्सा बर आज़म के मकामी बशिंदों और सुर्खियान के जदोजहद के खून की लामत समझा जाता है, जबकि ग्रीन फितरत की नुमाइंदगी करता है। मलावी का कुल रकबा 45,560 मरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया में 8वें नंबर पर आता है। मलावी की कुल आबादी 1,80,91,575 अफराद पर मुश्तमिल है और ये आबादी के लिहाज से दुनिया में 64वें नंबर पर शुमार होता है। 1859 में दौद लोंगोस्टन ने मलावी झील को दरियाफ्त किया और इसे जनूबी अफ्रीका के लिए मौजूद तरीन इलाका तस्वर किया जाता है। 1964 में मलावी के पहले सदर मुंतखब होने वाले सदर बांदा ने तकरीबन 30 साल तक एक ताकतवर हुक्मरान के तौर पर हुकूमत की। इस दौरे हुकूमत में मलावी की माशियत एक मिसाल के तौर पर शुमार होती थी। 1994 में एक रेफरेंडम के तहत बांदा की हुकूमत ख़त्म हो गई और बांदा बाकी मरोज़ी मुल्क के नए सदर मुंतखब हुए। मलावी के मौजूदा सदर आर्थर पैथर मुथीका है, जो 2014 के इंतखाब में मुल्क के नए सदर मुंतखब हुए। यहाँ सदारत का दुरानिया 5 साल है। मुल्क के तमाम बड़े अदारे सदर और नायब सदर के मतहत काम करते हैं। इस मुल्क में तकरीबन 9 सियासी जमातें हैं। मुल्क में आज़ाद अदलिया सुप्रीम कोर्ट की सूरत में मौजूद है, जिसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक सनती रिलीज़ कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट और तीसरा चाइल्ड जस्टिस अदालत काबिल ज़िक्र है। अगर मलावी के दूसरे ममालिक के साथ तल्लुकात पर नज़र डाली जाए तो मलावी के बहुत से मगरबी ममालिक से अच्छे सफारती तल्लुकात कायम हैं। 1994 में खाना जंगी के बाद मलावी के तमाम मगरबी ममालिक से तल्लुकात कायम हुए। मलावी के चीन के साथ अच्छे सफारती तल्लुकात हैं। चीन के मलावी में सरमायाकारी की वजह से 2011 में मलावी और बरतानिया के तल्लुकात में दरारें पैदा हुईं और इसी बिना पर अमेरिका बरतानिया का इत्तेहादी होने के नाते अमेरिका ने मलावी की $350 करोड़ की इमदाद भी रोक दी। मलावी बैनुल अक़वामी तंजीमों वर्ल्ड बैंक और IMF, अफ्रीकी यूनियन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कारकुन भी हैं। दोस्तों मलावी दुनिया का वाद ऐसा मुल्क है जहाँ छोटी उम्र में ही बच्चों की शादी कर दी जाती है, लेकिन 2015 में कानून नाफिजुल अमल किया गया जिसमें शादी की उम्र 15 से 18 साल तक तयन की गई। इससे कम उम्री की शादी मुल्क आइन के तहत एक जुर्म है। मलावी में हम जिन्स परस्ती के ख़िलाफ़ भी कानून बनाया गया है और 2010 में एक हम जिन्स जोड़े को अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी बान की मून की मुदाखलत पर सज़ा भी सुनाई गई। 2012 में मई में मलावी के सदर ने हम जिन्स परस्ती के ख़िलाफ़ कानून को ख़त्म कर दिया। मलावी की सबसे बड़ी वादी रिफ़त है, जो मलावी के मशरक़ी सरहद के 3/4 हिस्से पर मुश्तमिल है। रिफ्ट वैली तकरीबन 587 किलोमीटर तवील और 84 किलोमीटर चौड़ाई पर मुश्तमिल है। मलावी का शायद दरिया तकरीबन 400 किलोमीटर तवील है और मलावी झील सतह समंदर से 1500 फीट बुलंद है। दोस्तों अगर मलावी के मौसम के बारे में बात की जाए तो मौसमी लिहाज से मलावी तकरीबन 4 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। इसके जनूबी इलाकों में गर्मी, शुमाली पहाड़ी इलाके भी गर्म तस्वर किए जाते हैं। नवंबर और अप्रैल के दरमियान मौसम गर्म और बारिशों का शुमार होता है। इन दिनों में मुल्क तकरीबन शदीद आंधियों की लिपट में रहता है। दोस्तों अगर मलावी की जंगली हयात के बारे में बात की जाए तो मलावी के जंगलों में हाथी, हिप्पो, बड़ी बिल्लियाँ और बंदर शामिल हैं। परिंदों की बड़ी इकसाम में जंगली तोते, उल्लू, बड़ी किस्म के वर्डर और घनाबेरी शामिल हैं। मलावी झील को दुनिया की अमीर तरीन झील होने का एजाज़ भी हासिल है, क्योंकि इसमें तकरीबन 650 परिंदे, 200 मुम्मल और 5500 के करीब पौधों की इकसाम पाई जाती हैं। मलावी दुनिया के कम तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक है। इसकी तकरीबन 85% आबादी देहातों में आबाद है।
اور زراعت پر منحصر کرتی ہے۔ پچھلی کئی دہائیوں سے ملاوی کی معیشت غیر ملکی فنڈ اور IMF کی امداد پر منحصر ہے، لیکن مارچ 2011 کی رپورٹ کے مطابق ملاوی محفوظ سرمایہ کاری میں دنیا میں 119 نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ ملاوی میں بڑھتی ہوئی HIV کی شرح کو کنٹرول کرنے کے لیے 2005 میں بنائے گئے منصوبوں میں بہتری دیکھی گئی۔ ملاوی میں کم سرمایہ کاری کی وجہ سے ملاوی حکومت بجلی، پانی اور مواصلات جیسے منصوبے بہتر بنانے میں ناکام رہی ہے۔ ملاوی دنیا میں سب سے زیادہ کم آمدنی والے ملک میں شمار ہوتا ہے، لیکن بین الاقوامی اداروں کی امداد کی فراہمی کی وجہ سے غربت کی شرح میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ ملاوی میں غربت کی شرح 1990 میں 54%، 2006 میں کم ہو کر 40% اور 2007 کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ شرح صرف 15% ریکارڈ کی گئی ہے۔ ملاوی کی معیشت کا سب سے زیادہ انحصار زراعت پر ہے، اس وجہ سے ملک کی GDP میں زراعت کا حصہ سب سے زیادہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مینوفیکچرنگ 11% اور 8% دیگر صنعتیں شامل ہیں، جن میں یورینیم بھی قابل ذکر ہے۔ ملاوی کی اہم زرعی مصنوعات تمباکو، چینی، کپاس، چائے، مکئی، آلو، بڑے مویشی اور بکریاں بھی شامل ہیں۔ دوستو، عجیب بات تو یہ ہے، ملاوی قدرتی گیس بہت کم استعمال کرتا ہے۔ ملاوی کسی ملک سے بھی بجلی درآمد یا برآمد نہیں کرتا، لیکن پیٹرولیم کی تمام مصنوعات درآمد شدہ ہیں۔ ملاوی اپنی مصنوعات جنوبی افریقہ، جنوبی مصر، زمبابوے، امریکہ، روس اور نیدرلینڈ کو برآمد کرتا ہے۔ ملاوی کھانے کی اشیاء اور پیٹرولیم مصنوعات کے صارفین کے ٹرانسپورٹ کا سامان جنوبی افریقہ، بھارت، زمبیا، تنزانیہ، امریکہ اور چین سے درآمد کرتا ہے۔ ملاوی کی GDP 22.658 بلین ڈالر ہے۔ اس کی کرنسی کو ملاوین کواچا کہا جاتا ہے۔ ایک ملاوین کواچا پاکستانی 0.16 روپے کے برابر ہے۔ ملاوی میں موجودہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی پالیسیوں پر عمل درآمد کی وجہ سے کامیابیاں سر فہرست ہیں۔ 2016 کی شائع کردہ ایک رپورٹ کے مطابق ملاوی کی آبادی تقریباً 18 ملین ہے، لیکن جس طرح سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے 2050 تک اس کی آبادی تقریباً 45 ملین تک پہنچ جائے گی۔ انگریزی ملاوی کی سرکاری زبان ہے، لیکن آبادی کے 57% لوگ ششموا، 8.12% لوگ کیو زبان کا استعمال کرتے ہیں، اور دیگر بولی جانے والی زبانوں میں ملووین، لونی اور کاکو لاد قابل ذکر ہے۔ دوستو، اگر ملاوی کو مذہبی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ایک مکمل عیسائی ملک ہے، جس میں مسلمان انتہائی اقلیت کے حامل ہیں۔ اس کی 87% آبادی رومن کیتھولک کو ماننے والی ہے، 6.11% مسلمان اور بہت کم تعداد میں پروٹسٹنٹ مذہب کی پیروی کرنے والے ہیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شانی سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔